हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन जावा। जावा में एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, तो जावा में एक्सेप्शन है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह अगर कुछ गलत अगर हम लोग लगा के रखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ एरर आ जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल फ्लो होता है जो प्रोग्राम का, जो कि टॉप से बॉटम की ओर पूरा प्रोग्राम चलना चाहिए, वहाँ तो प्रोग्राम नहीं चल पाता है। ठीक है, तो वहीं से जहाँ पे एरर आया वहाँ से ही वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, एन एक्सेप्शन इज एन फेलियर कंडीशन दैट अकर ड्यूरिंग द एक्सेप्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि जब प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं तो नॉर्मल फ्लो जो होता है कोड का, उस चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है और इट हैज़ टू बी हैंडल प्रॉपरली, फेलिंग विच प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। यहाँ पे जो होता है प्रोग्राम को फिर टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, हाउ द एक्सेप्शन आर हैंडल्ड इन जावा। हम लोग जावा में एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। तो हम लोग जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम लोग वो सारा कोड लिखते हैं जिसमें कि हम लोग का जो परफॉर्म जो उस कोड के लिए जो परफॉर्म करना है, जो भी चीज़, जैसे कि अगर 2 नंबर जोड़ना है तो 2 नंबर जोड़ने का कोड हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे कि जिससे हमारा आउटपुट 2 नंबर जोड़ना है। जैसे 2 + 2 जोड़ना है तो 2 + 2 जोड़ने का जो रिजल्ट आएगा 4, जिस कोड से आएगा उस कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। ठीक है, और वो कैच ब्लॉक में हम लोग क्या रखते हैं, एक्सेप्शन, जो हम लोग का एरर आता है, जो एरर हम लोग को यूज़र को दिखाना है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग कैच ब्लॉक में रखते हैं। और फाइनली ब्लॉक में हम लोग वो सारा कोड रखते हैं जो कि अगर एक्सेप्शन आ गया तब भी चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आया तब भी चलेगा। ठीक है, वो कोड हम लोग फाइनली ब्लॉक में रखते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है, इज फाइनली ब्लॉक ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड इन जावा प्रोग्राम। तो ये जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है, सिर्फ एक सिनेरियो छोड़ करके। एक सिनेरियो नहीं, 2 सिनेरियो होते हैं, बट जनरली क्या होता है, एक सिनेरियो ही लेके चला जाता है। जबकि सिस्टम डॉट एग्जिट अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे कोड से इसको समझाने का प्रयास किया हूँ कि यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट जब हम लोग कर देंगे तो इस ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर हो या ना हो, उसके बाद ये प्रोग्राम से ही सीधा बाहर हो जाता है। नए ट्राई, नए कैच ब्लॉक में जाता है, नए फाइनली ब्लॉक में जाता है। ठीक है, उसके बाद सीधा यहाँ से बाहर आ जाता है प्रोग्राम सिस्टम डॉट एग्जिट करने के बाद। तो यही एक मेन रीज़न जो है कि यहाँ पर सिस्टम डॉट एग्जिट के बाद ही ये बाहर चला जाता है। नहीं तो एक और क्या होता है कि जब आपका सिस्टम क्रैश कर गया, मेमोरी का इशू आ गया, तो उस समय पे ये चीज़ हो सकता है कि आपका फाइनली ब्लॉक ना एग्जीक्यूट करे। एक वो भी केस है, बट मेन केस जो है वो सिस्टम डॉट एग्जिट ही है। इससे ही आपका मेन केस इसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर प्रयास करूँगा कि कोड के थ्रू ही एग्जाम्पल दे दे करके यहाँ पे समझाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन इन जावा। ठीक है, द एरर सिग्निफाइज a situation that mostly happen due to the absence of system resource. The system crashes and memory errors are an example of error. It's majorly occur at run time. ठीक है, एरर क्या होता है कि रन टाइम पे आता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कोई प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, वहाँ पे एरर बहुत तरीके से आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द सिस्टम क्रैश एंड मेमोरी एरर आर एन एग्जाम्पल ऑफ एरर। ठीक है, तो ये इसका कुछ 1-2 एग्जाम्पल है कि इसके कारण आपका एरर आ सकता है। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या है, द एक्सेप्शन आर द इशू डेट कैन अपीयर एट रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। ठीक है, एक्सेप्शन जो होता है कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे आपका सिंटैक्स वगैरह का अगर एरर आ रहा है तो आपको एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे हो गया, और रन टाइम पे एक्सेप्शन वही हो गया जैसे कि 2 + 2 का कोड अगर मुझे जोड़ना है, 2 + 2 जोड़ना है और इक्वल टू 4 होता है, तो इसके अगर कोड में अगर कुछ भी अगर इशू होगा, ठीक है, तो ये क्या रन टाइम पे आएगा। तो ये चीज़ होता है मेनली। और एरर अराइज इन द कोड ऑफ प्रोग्राम ऑथर्ड बाय द डेवलपर। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। और ये 2 प्रकार के एक्सेप्शन आते हैं, चेक्ड होते हैं और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस।
कैन वी राइट ओनली ट्राई ब्लॉक विदाउट अ कैच एंड फाइनली ब्लॉक। तो हम लोग जावा 7 से पहले हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते थे, विद ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच और फाइनली ब्लॉक हम लोग यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। या तो आप फाइनली ब्लॉक लिखिए या तो आप कैच ब्लॉक लिखिए, तभी ट्राई ब्लॉक आपका चलेगा, ठीक है। बट जावा 7 के बाद से ये चीज़ पॉसिबल हो गया है, ठीक है। और वो पॉसिबल कैसे हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैनर SC एक यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें सिस्टम डॉट इन पास किए। तो ये चीज़ अब मेरा क्या होगा, ट्राई ब्लॉक यहाँ पे चलेगा। देखिए क्यों चल रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्राई ब्लॉक द स्कैनर ऑब्जेक्ट वुड बी ऑटो क्लोज्ड एज स्कैनर क्लास इम्प्लीमेंट ऑटो क्लोजेबल। जो स्कैनर जो मेरा क्लास है इन्हें इम्प्लीमेंट करता है ऑटो क्लोजेबल, ठीक है। तो इसके वजह से ये चीज़ क्या होगा, इसके बाद ही वो क्लोज अपने आप हो जाएगा। तो इसकी वजह से ट्राई विदाउट कैच फाइनली ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे बिना ट्राई बिना कैच का ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप इस प्रोग्राम को अगर आप अपने IDE में नेटबिन्स इक्लिप्स और STS में कहीं पे भी अगर आप इसको लेके जाते हैं, इस प्रोग्राम को आप एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए, डेफिनेटली आपका आउटपुट ये वाला आएगा। यहाँ पे system.out.println में जो चीज़ लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को, स्कैनर को यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा और सिस्टम को भी इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो आफ्टर जावा 7 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या होता है कि अभी भी ज़्यादातर यूज़ में नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अगर रिसर्च वगैरह करेंगे तो उसके बाद ही आपको ये जावा 7 के बाद के जो यहाँ पे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है स्कैनर, ये चीज़ मिलेगा। बट ये जो जावा से 7 से जो पहले है, वहाँ पे आपको ट्राई और कैच ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनली या कैच ब्लॉक दोनों में से कोई का एक यूज करना ही होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर जनरली अगर आपसे इंटरव्यू पूछे तो पहले बोल दीजिएगा कि नहीं, जावा बिफोर जावा 7 इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज ट्राई विदाउट कैच और फाइनली। कोई एक ब्लॉक होना चाहिए, कैच हो या फाइनली हो, तब तो ट्राई ब्लॉक डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम वाइल अनचेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट रन टाइम। चेक्ड एक्सेप्शन हम लोग उसे कहते हैं जो कंपाइल टाइम पे जो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है जो रन टाइम पे होता है। रन टाइम पे क्या होता है, लॉजिक में अगर एरर वगैरह आता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कि कंपाइल टाइम पे वो चेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बट क्या होता है कि हम लोग को जो कंपाइल टाइम पे जो चेक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, उसमें हम लोग को ट्राई कैच ब्लॉक लगा करके उसको हैंडल करना पड़ता है उस एक्सेप्शन को, या उस एक्सेप्शन को हम लोग थ्रो कर सकते हैं यूजिंग थ्रो कीवर्ड। वाइल चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट नेसेसरी टू हैंडल। और यहाँ पे जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है उसे हैंडल करना कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट आपको जो चेक्ड एक्सेप्शन है कंपाइल टाइम पे आपको इसको चेक करना ही करना है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। कैन वी कीप अदर स्टेटमेंट इन बिटवीन ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। मतलब कि बोल रहा है कि हम लोग एक ट्राई ब्लॉक बनाए यहाँ पे, ये हम लोग का देख लीजिए यहाँ पे ट्राई ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग का कैच ब्लॉक हो गया, ये हम लोग का फाइनली ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे हम लोग कुछ राइट कर सकते हैं कि नहीं स्टेट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं। बट इस जगह पे और इस जगह पे हम लोग राइट यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, नो वी शुड नॉट राइट एनी स्टेटमेंट एनी अदर स्टेटमेंट इन बिटवीन ट्राई कैच एंड फाइनली दे फॉर्म अ वन यूनिट। मतलब कि एक यूनिट में टोटली बेसिकली रहता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे इसके बीच, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ भी चीज़ राइट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे तो राइट कर ही सकते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार और बता दूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। यहाँ पे इसमें हम लोग राइट नहीं कर सकते, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन वी कीप अदर स्टेटमेंट इन बिटवीन ट्राई एंड कैच एंड फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। व्हाट इज अनरीचेबल कैच ब्लॉक एरर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनरीचेबल कैच ब्लॉक में एरर क्या आता है भाई, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को देखने में लग रहा होगा कि ये तो ठीक है, ट्राई ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक ये कैच ब्लॉक है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक भी कैच ब्लॉक है। हम लोग एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक का यूज कर ही सकते हैं
एक ट्राई लगाएंगे और मल्टीपल हम लोग कैच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनरीचेबल का मतलब क्या हो गया, अनरीचेबल का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग को नंबर वाइज हम लोग को राइट करना होता है, ठीक है। कैसे नंबर वाइज मतलब राइट करना होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग अगर मल्टीपल कैच ब्लॉक अगर हम लोग राइट कर रहे हैं तो उसके प्रेयर के हिसाब से उसको हम लोग राइट करेंगे, कौन सा पहले हम लोग आता है एक्सेप्शन इसके लिए आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, द स्टेटमेंट थ्रो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, बिल्कुल यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ABC तो स्ट्रिंग ही है। अगर इसमें अगर हम लोग 1 2 पास करते हैं तो ये स्ट्रिंग रहता, बट वो इंटीजर में जाता तो वैल्यू इंटीजर रहता। बट यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज है और ये स्ट्रिंग है और यह इंटीजर में हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आना ही है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर फॉर्मेट को यहाँ पे हम लोग सेकेंड में लिखे हैं, जबकि हम लोग को इसको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। ये जो ब्लॉक है हम लोग को पहले लिखना चाहिए था। अगर इस ब्लॉक को अगर हम लोग को नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस एक्सेप्शन से भी मेरा जो एक्सेप्शन वो हैंडल हो जाएगा, इस एक्सेप्शन से भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जरूरत नहीं है कि ए वाला ब्लॉक, बट अगर हम लोग लिख रहे हैं अगर इस जब ब्लॉक, तो ए वाला जो एक्सेप्शन है, ए वाला एक्सेप्शन, ए एक्सेप्शन जो होगा इस वाले एक्सेप्शन से बाद में आएगा, ठीक है। ये जो हम लोग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, तो पहले हम लोग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को लिखेंगे, बाद में हम लोग ये एक्सेप्शन को लिखेंगे, ठीक है। इसी के वजह से अनचेक्ड ये जो अनरीचेबल जो एरर है, ये एरर हम लोग को यहाँ पे देगा, ठीक है, बार बार देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग के टाइम में भी ये चीज़ हो जाता है मिस्टेक की, कई दफ़ा हम लोग इस चीज़ को ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे ये जो नंबर फॉर्मेट है, IO है, एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शन जो है वो हम लोग इसके बाद लिखते जाते हैं, जो कि हम लोग को सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर एरे इंडेक्स और बाउंड क्या एक्सेप्शन यहाँ से आ सकता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसके बाद लिखना पड़ेगा, और सबसे आखिरी में हम लोग को कैच वाले को लिखना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज़ को लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट कैच और एक्सेप्शन EX यहाँ पे लिख करके छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी एरर आएगा वो एरर आपका यहाँ पे प्रॉपर हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे अनरीचेबल कैच ब्लॉक को भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड, ठीक है। तो थ्रो जो होता है इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल से भी यहाँ पे ये चीज़ देखने वाले हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं थ्रो एंड थ्रोज का। तो थ्रो इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई विच एक्सेप्शन कैन बी थ्रो फ्रॉम द मैथड, ठीक है। मतलब कि ये जो थ्रोज जो कीवर्ड है इसको हम लोग मेथड के साथ में लगाते हैं। मेथड कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे हम लोग का देख लीजिए एक मेथड बना हुआ है, ठीक है, ये वाला मेथड है, तो इसके साथ में हम लोग यहाँ पे लगाते हैं थ्रोज कीवर्ड, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कि 2 पास किया हुआ है, यहाँ पे 1 भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे 2 भी पास कर सकते हैं, 3 भी पास करते हैं, ठीक है। और ये जो थ्रो है एक स्टेटमेंट एंड इट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, ये मतलब कि मेथड के अंदर में ये चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे इसी थ्रो एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। थ्रो इज यूज्ड इन इनसाइड मेथड, वही चीज़ है, मतलब कि इनसाइड होता है मेथड के अंदर में, और इट इज यूज्ड मेथड सिग्नेचर, और यह मेथड सिग्नेचर के साथ में यूज होता है। इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सेप्शन क्लास, ये जो ऑब्जेक्ट होता है एक्सेप्शन क्लास के हैं, जब ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, यहाँ पे जब न्यू लग गया तो हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो यही चीज़ बोल रहा है। इट इज़ फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। और इट इज़ फॉलोड बाई एन एक्सेप्शन नेम, और ये फॉलोड बाई एक्सेप्शन नेम, एक्सेप्शन नेम के द्वारा यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। इट कैन ओनली थ्रो वन एक्सेप्शन एट अ टाइम, इट कैन थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन सेपरेटेड बाई अ कॉमा, जैसे कि मैं शुरू में भी बताया, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कॉमा यहाँ पे दे के यहाँ पे और भी हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग इनसाइड मेथड जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक ही कोई एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्शन को लोग यहाँ पे थ्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपका हो गया थ्रो एंड थ्रोज में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मल्टी कैच ब्लॉक। मल्टी कैच ब्लॉक क्या है, ठीक है। ए ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाई वन और मोर कैच ब्लॉक, ठीक है। Each catch block must contain a different exception handler. So if you have to perform different tasks
एट द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट एक्सेप्शन यूज जावा मल्टी कैच ब्लॉक। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है एक ट्राई ब्लॉक के साथ में आप बहुत सारे कैच ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे बहुत सारा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अभी ऊपर में जो अनरीचेबल जो कैच ब्लॉक आ रहा था, तो ये चीज़ क्या था, टॉप में था हम लोग का, यहाँ पे था। और ये जो यहाँ पे जो दो एक्सेप्शन है, ये दो क्या थे, वहाँ पे एक ही था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दोनों नीचे में थे और ये वाला ऊपर में था। ठीक है, इसके वजह से वहाँ पे अनरीचेबल आ रहा था। बट यहाँ पे देखिए जो सिस्टमैटिक है वो यहाँ पे यूज किया गया है कि यहाँ पे भाई इसमें जब हम लोग डिवाइड जब देंगे, डिवाइड जब करेंगे, तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। सबसे पहले जो चांसेस है अर्थमेटिक का आने का, फिर एरे इंडेक्स और बाउंड का आने का चांसेस है। उसके बाद अगर ये दोनों में से अगर कोई भी एक्सेप्शन जब नहीं होगा तो ये वाला जो एक्सेप्शन है हम लोग का अपने आप हैंडल कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड होगा, ये हम लोग का यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टी कैच ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इंटरव्यूअर को आप एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, यही आप एग्जांपल वहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये बता सकते हैं कि ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक, ईच कैच ब्लॉक मस्ट कंटेन डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डज रिमेनिंग स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन अकर। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग का ट्राई ब्लॉक में है, जब हम लोग का एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शन आने के बाद का जो भी ट्राई ब्लॉक में कंटेंट है क्या वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इफ अ स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक राइज्ड एन एक्सेप्शन then the rest of the try block does not execute and control passes to the corresponding catch block। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कैच ब्लॉक को लगा के रखते हैं, जैसे कि इस तरीके से कैच ब्लॉक लगा के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आ गया, सपोज डेट यहाँ पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर के साइज 4 दिए और ARR 4 की वैल्यू कुछ होगा, उसको हम लोग आई में यहाँ पे स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सेप्शन को यहाँ पे ये चीज़ अगर राइट करके रखते हैं तब भी हम लोग का एक्सेप्शन हैंडल होता, प्रॉपर हैंडल होता, जो भी कोई दिक्कत नहीं आता। बट यहाँ पे इस तरीके से भी आता। ठीक है, और दोनों लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये वाला एक्सेप्शन को हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनली ब्लॉक है और उसके बाद एक ब्लॉक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या क्या चीज़ चलेगा। यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, यहाँ इस लाइन में हम लोग का एरर आ गया। एरर आ जाने के बाद इनसाइड ट्राई ब्लॉक हम लोग का नहीं चलेगा, वो यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन कैच इन ट्राई ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। और हम लोग यहाँ पे आउटपुट भी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो ये वो आउटपुट को भी आप यहाँ पे देख लेंगे कि आउटपुट यहाँ पे सबसे पहले ये चला, फिर ये चला, फिर उसके बाद ये चला। ठीक है, यहाँ पे 3 आउटपुट है, ये वाला यहाँ पे नहीं चला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब यहाँ पे देख लेते हैं, हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट कभी कभी पूछा जा सकता है और ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग का हायरार्की है और एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट है जो सबसे पेरेंट क्लास है, उसके बाद ये सब क्लास है इस ऑब्जेक्ट का थ्रोएबल, फिर थ्रोएबल के अंदर एक्सेप्शंस और एरर, यहाँ पे 2 क्लासेस हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन है और यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर में 2 आता है एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन आता है। चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है रन टाइम पे और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, और चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है इनपुट आउटपुट और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आता है। और एरर जो भी हम लोग ऊपर में भी देखें, और वर्चुअल मशीन का एरर जो आता है वो चीज़ है यहाँ पे हायरार्की में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे एक्सेप्शन हैंडलिंग के वो मैंने यहाँ पे कवर किया। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा अगर एडवांस लेवल के अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर चाहिए अगर क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे जाकर के आप बता सकते हैं।